साथियों, वर्तमान में मेरे देश का युवा एक भटकाव के रास्ते से या भटकाव के दौराहे पर खड़ा होकर के यह सोच रहा है कि मैं किधर जाऊं। उसके लिए यह जानना मुश्किल हो रहा है कि मेरी आवश्यकताएं और मेरी मानसिक भूख में अंतर कहाँ है। वह अपनी आवश्यकताओं से अधिक अपनी मानसिक भूख में इतना उलझ गया है कि वह अपना जीवन जीना भूल गया है। उसे यह समाज कुटिल, जटिल, अव्यवस्थित और न जाने और किन किन बुराइयों से युक्त दिखने लगा है, जबकि यह सब उसकी मिथ्या है। वह अपनी मिथ्या के कारण ही इस विषय को ठीक से नहीं समझ पाया कि मेरी जरूरतें क्या हैं और मैंने अपनी मानसिक भूख इतनी क्यों बढ़ा ली। मैं आपको कुछ पुरानी कहावतों के साथ इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। पुराने समय में जब हमारे दादा दादी का समय था, तब एक लोग कहावत कहते थे कि जीने के लिए चाहिए कितना और ऐश के लिए आएगा कहां से। तब यह बात मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आती है। वह यही डायलॉग था, हमें अपनी जरूरतों और मानसिक भूख के अंतर को समझकर जरूरतों को पूरा करना है। जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। मानसिक भूख का कोई अंत नहीं। मानसिक भूख में कभी पावर, कभी सबसे सुंदर दिखना, कभी सबसे धनवान दिखना, सबसे मूल्यवान कपड़े और गहने पहनना, सबसे महंगी गाड़ियों में, सबसे महंगे घरों में, सबसे महंगे स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दिलाना, सबसे महंगे अस्पतालों में अपना इलाज कराना। तो मानसिक भूख का कोई हमारा अंत नहीं है। और मानसिक भूख हमें कुछ समय के लिए भव्यता तो दे सकती है, लेकिन दिव्यता हमसे पूरी तरह छीन लेती है। दिव्यता का मतलब है जीवन में प्रफुल्लता, आनंद, उत्साह, उमंग, संतोष। यदि मैं संतुष्ट नहीं हूं तो फिर जीवन जीने का कोई मजा नहीं है। और यदि मैं संतुष्ट नहीं है तो सारी उम्र मेरी प्रतिस्पर्धा में, लोन की कैलकुलेशन में, ईएमआई की कैलकुलेशन में, मेरे प्रमोशन के चक्कर में और मेरी पावर, अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में हम अपने जीवन को बिता देते हैं। क्या भगवान ने हमें जीवन इसी काम के लिए दिया है? आइए इसी विषय को गहनता से समझते हैं कि हमारे जीवन में करुणा, दया, ममता, प्रेम, आनंद, उत्साह, सम्मान, जीवन का संतोष गायब ना हो और हम भौतिकता में ना खोएं। हम अपने को ना भूलें, अपनों को समय दें, अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ अपने जीवन में खुशी ढूंढें। हम आज का युवा 3 चीजों में, या मैं यूं कहूं 4 चीजों में उलझ सा गया है। नंबर 1, और मैं इनको मिथ मानता हूं, रहने के लिए एक भव्य घर चाहिए। नंबर 2, यात्रा के लिए सबसे महंगी गाड़ियां चाहिए, यह उसका मिथ है। नंबर 3, बच्चों के लिए सबसे महंगे स्कूलों में शिक्षा चाहिए। और नंबर 4, वृद्धावस्था में सबसे महंगा इलाज मुझे मिलना चाहिए। वह इन 4 मिथों में ऐसा खो गया है कि इनसे वह बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। उनके लिए वह जीवन के किसी भी दौर से गुजरना चाहता है, वर्तमान को खोकर भविष्य को छूना चाहता है, जो आज तक किसी के लिए न संभव हुआ है, न किसी के लिए संभव होगा। जीवन में आनंद उन्हीं लोगों ने उठाया है जिन्होंने वर्तमान को जिया है। और हमें जीवन में इन 4 चीजों ने इतना उलझा दिया है, इतना घुमा दिया है कि हम वर्तमान को भूल गए हैं। मैं पुनः कहूंगा कि हमें जब तक वर्तमान के जीवन के आनंद को नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते। जबकि हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए इतने धन कमाने की, इतनी भागदौड़ करने की, इतनी कुटिलता, जटिलता, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, भागदौड़ की आवश्यकता शायद नहीं है। आइए उन चीजों को समझते हैं जिनसे हमारा जीवन सुदृढ़, संतोषप्रद, आनंदमय, खुशी से भरा हुआ, उत्साह, प्रफुल्लित और दिव्यता की ओर
जा सकता है। सबसे पहला है, हम प्रकृति के साथ दोस्ती करें, रोज सुबह समय से उठें और सैर करें। प्रकृति से दोस्ती हमें बहुत कुछ देती है जो पैसा कभी हमें नहीं दे सकता। नंबर 2, हम अपने जीवन में दैनिक कसरत करें, अपने मानसिक विकारों को रोकने लिए भी और अपने शारीरिक विकारों को रोकने के लिए भी। आज वर्तमान में हो क्या गया है कि हम अपने शारीरिक विकारों के लिए तो मानसिक कसरत कर रहे हैं, लेकिन मानसिक विकारों के लिए कोई कसरत नहीं कर रहे हैं। हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं, अपने शरीर की सफाई रोज करते हैं, लेकिन अपने मस्तिष्क की सफाई कभी नहीं करते। मस्तिष्क में कितनी बुरी अवस्थाएं पैदा हो गई हैं, कितने विचार, कितने कुंठित विचारधाराएं पैदा हो गई हैं, उनको हम कभी बाहर नहीं करते। तो हमें दैनिक कसरत में शारीरिक कसरत और मानसिक कसरत दोनों करनी चाहिए, ताकि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दृढ़ और सुदृढ़ बन सके। नंबर 3, हम बात करते हैं कि हमें सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का जीवन में उपयोग करना चाहिए, महंगी कारों का, महंगे साधनों का नहीं। क्योंकि जीवन को यदि हमें सरल बनाना है, जीवन को करुणा में बनाना है, जीवन को दया के लिए बनाना है, जीवन को संतोष, आनंद, उत्साह के साथ जीना है, तो हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना बहुत जरूरी होगा। इसीलिए हमें सार्वजनिक प्रणाली का उपयोग कर, एक तो हम पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, दूसरी अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सकते हैं, तीसरा एक समाज को हम अच्छा वातावरण दे सकते हैं। नंबर 4, हम बात करेंगे कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का अपने बच्चों के लिए प्रयोग करें। यह कतई जरूरी नहीं है कि महंगे स्कूलों में पढ़कर ही बच्चे कामयाब हो रहे हैं। वर्तमान में आज जितने भी हाई प्रोफाइल के लोगों को देखेंगे, उनका जीवन बड़ा कष्ट में और बड़ा प्राकृतिक रूप से जिया हुआ जीवन मिलेगा। उन्होंने कभी उन महंगी चीजों को अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया जिनको हम अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक हमारी मानसिक भूख का सबसे बड़ा द्योतक है। इसीलिए हम यदि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को ठीक करने पे आ जाएं, तो इनसे बढ़िया कोई स्कूल नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चों को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर प्राइवेट स्कूलों में, महंगे से महंगे स्कूलों में भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के स्कूल है उनको ठीक करने के लिए ना तो टीचर अपने स्वधर्म का पालन करता है, ना ठीक से बच्चों को पढ़ाता है, वहां बैठ करके वह काम चोरी या समय की चोरी करता है। पेरेंट्स के पास समय नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाकर अपना अपमान समझने लगे हैं। नंबर 3, जो हमारे सरकार के सिस्टम का रुझान है वह भी प्राइवेटाइजेशन की ओर चला गया है। मेरे हिसाब से प्राइवेट स्कूलों की मान्यता खत्म कर सभी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के स्कूलों को और उत्कृष्ट बनाने के लिए सबका प्रयास होना चाहिए, और यही हमें जीवन में अग्रसर कराएगा। महंगे स्कूलों में कुछ और समस्याएं हैं, और जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के स्कूल हैं उनकी कुछ और समस्याएं हैं जो आराम से दूर हो सकती हैं। अतः हमें इन चीजों के सुधार में अपने आप को लगाकर इन्हें उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे मेरा भी और मेरे समाज का भी उत्थान होगा। नंबर 5, पारिवारिक जीवन का आनंद लें। हम भागदौड़ में, ईएमआई की कैलकुलेशन में, लोन की कैलकुलेशन में, प्रतिस्पर्धा में, प्रमोशन के लिए या अधिक पैसा कमाने के लिए अपने परिवार को ना भूलें, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को ना भूलें। क्योंकि हमारा जीवन जिनके लिए है, यदि हम उन्हीं को भूल गए तो फिर हमें उस पैसे से शायद खुशी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो यदि हमें अपनी आवश्यकता को समझना है तो पारिवारिक जीवन का आनंद लेना बहुत जरूरी है। जो वर्तमान में पारिवारिक जीवन का आनंद नहीं लेते, वो बुढ़ापे में भी आनंद नहीं ले सकते। क्योंकि जो हमारी मानसिक स्थिति बच्चों की बचपन में बन जाती है, वह बुढ़ापे में, जब हम बूढ़े होते हैं और बच्चे बड़े होते हैं, तो वह मानसिक स्थिति अपना रंग दिखाती है। तो आज पारिवारिक जीवन का आनंद लेना, परिवार के लोगों को समय देना, परिवार की आवश्यकताओं को समझना, उनको ठीक से ज्ञान देना, उनको ठीक से संस्कार देना, उनको ठीक से समझाना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता है, जो वर्तमान पीढ़ी भव्यता के चक्कर में भूलती जा रही है। नंबर 6, अपने माता पिता का स्वयं भी सम्मान करें और अपने बच्चों से भी सम्मान करें।
वो भी खुश रहेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं। उनका दिया हुआ आशीर्वाद आपके कितने करोड़ों रुपए कमाए हुए रुपयों से बहुत अधिक है। तो आप अपने स्वयं और बच्चों द्वारा अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का सम्मान कराना शुरू करें। नंबर 7 पर मैं बात करता हूं कि स्वयं और बच्चों द्वारा माता पिता के साथ समय बिताएं और उनके साथ हंसें, खेलें, कूदें, उनकी भावनाओं को समझें और उनको सम्मान देकर उन्हें यह महसूस कराएं कि हम आपके साथ हैं। होता क्या है कि जब नई पीढ़ी ज्यादा पैसा कमाने लगती है, ज्यादा दिव्यता में डूबने लगती है, भौतिकता में बढ़ जाती है, तो वह यह कहना शुरू कर देती है कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। यह गलत है, हम माता पिता के साथ रहते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को लाकर हम अपने जीवन में और बेहतर बना सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, और हम भव्यता से दिव्यता की ओर जा सकते हैं। नंबर 8 पर है, बुढ़ापे में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। बुढ़ापे में ज्यादा उन चीजों में ना उलझें जिनसे मेरा आनंद, मेरे संतोष, मेरे प्रेम, मेरी करुणा या मेरी स्पिरिचुअलिटी में बाधा आती हो। हंसें, हंसाएं, जीवन का आनंद लें। जितना मिलना था वह मिल गया। बुढ़ापे में दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे क्योंकि वही आपकी भावनाओं को, वही आपकी उम्र की चीजों को समझते हैं। तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, बीमार भी कम से कम पड़ेंगे और हमारे मन में नीरसता कभी नहीं आएगी। नंबर 9 पर विशेष रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम बुढ़ापे में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें, और जब एंजॉय करें तो वहां सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करें, पारिवारिक मुद्दों पर कभी चर्चा ना करें। घर की बात बाहर ले जाना, घर की बात बाहर करना, यह सबसे बड़ी हमारी अपने जीवन की आवश्यकता को समझें। तो इन सब काम करने से हमारा जीवन बहुत सरल, सुलभ, सुगम बन सकता है। नंबर 10 जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम अपने जीवन में जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी का पौधा लगाएं, उसको नर्चर करें। अब स्पिरिचुअलिटी एक बहुत व्यापक सब्जेक्ट है। स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने ध्यान और ज्ञान के साथ ज्यादा जोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम जब जिस उम्र में, जीवन के जिस पद पर, जीवन के जिस पड़ाव पर, जीवन के जिस पोजीशन पर जो हमारा नैतिक दायित्व बनता है, और मैं यदि उस कर्म की पूर्ति करता हूं तो वही स्वधर्म है। संपूर्ण गीता स्वधर्म पर लिखी हुई है। गीता धार्मिक जीवन की बुक हो सकती है, लेकिन गीता हमारे जीने के, जीवन सिखाने की सबसे महत्वपूर्ण बुक है। संसार में जितने भी ऑथर हुए हैं, उन्होंने जितनों भी बड़ी बड़ी थ्योरीज इस संसार में प्रतिपादित की हैं, उनमें सबसे ज्यादा गीता से लिया हुआ ज्ञान को उन्होंने अपनी भाषा में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखा है। इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी का मायना, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि मैं जीवन में जिस उम्र में, जीवन के जिस पड़ाव पर, जीवन के जिस पद पर, समाज के जिस पोजीशन पर, समाज के जिस स्तर पर, समाज के जिन रिश्ते नातों में मैं लिप्त हूं, लगा हुआ हूं, उनका मैं ईमानदारी से पालन करूं। इससे बड़ा और कोई आध्यात्मिकता हो नहीं सकती। और गीता में भी स्वधर्म को बहुत कुछ कहा गया है। तो हम अपने जीवन में जब भी कोई डिसीजन लें, जब भी कोई निर्णय लें, जब भी कोई क्रिया प्रतिक्रिया सिस्टम बनाएं, पॉलिसी बनाएं, उन सब चीजों में हम जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी के बीज अवश्य बोएं। मैं एक बात यहाँ सबसे अंत में कहना चाहता हूं कि जीवन में वही लौट कर आता है जो जीवन भर हमने दूसरों को दिया है। तो यदि हमने स्पिरिचुअलिटी से लोगों के साथ काम किया है तो हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी स्वयं इतनी भर जाएगी कि हमारा जीवन प्रफुल्लित, संतोषप्रद, आनंदमय, करुणा से भरा हुआ और लोगों के सद्भाव के साथ लोगों की भलाई में व्यतीत होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अपने जीवन में आपकी आवश्यकताएं और आपकी भूख का अंतर समझ आया होगा।
यदि आप अपनी भूख को, अपनी मानसिक भूख को नियंत्रित करेंगे तो आपकी जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आपके पास यथा समय है, यथा संभव साधन है, यथा योग्य व्यक्ति हैं और यथा योग्य आपके पास भगवान ने बुद्धि और ऊर्जा दी है। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं। आप हमें लिखिए और मेरे यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप हमें लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर यह भी सुनिश्चित कीजिए कि हमारे